बच्चों आज हम लोग फिर जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड को हम लोग देखते हैं। इस समय हमारे पास दो बुक उपलब्ध है। एक बुक है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड की सीएम प्रसाद वर्मा की, सीएम वर्मा की है, जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन मेरठ की। और दूसरी बुक हमारे पास है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड की एशियन पब्लिशर्स मुजफ्फरनगर, डॉक्टर विजय मित्तल, बीके गोयल और इमरान खान और मनीष यादव की। तो हम लोग आज देखते हैं आगे हम क्या चल रहा है हम लोगों का। इसमें से हम देखते हैं ये तो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड का जो है सिलेबस है डिटेल्स एंड असेंबली ड्राइंग, स्क्रू थ्रेड, नट एंड बोल्ट, लॉकिंग डिवाइस, की एंड क्वार्टर, रिविट्स एंड रिवेटेड जॉइंट, कॉपलिंग, यूज ऑफ कैड सॉफ्टवेयर ये है। उस तरह से ये विषय सूची भी है। अध्याय फर्स्ट लेसन है डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग, सेकेंड है स्क्रू थ्रेड्स, नट्स एंड बोल्ट, थर्ड है फोर्थ लॉकिंग डिवाइस, फिफ्थ है डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग, रिवेटेड एंड रिवेटेड जॉइंट, सिक्स है और कॉपलिंग है और ऑटो कैड है। ये डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग का है, इसे हम लोगों ने देख चुका है। इसमें हम लोग आगे चलते हैं, सेकेंड चैप्टर का है। हम लोगों का इस समय चल रहा है स्क्रू एंड थ्रेड का। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं स्क्रू थ्रेड, पेच की चूड़ियाँ ये देख रहे हैं। इसमें हम लोगों का ये हो चुका है। आगे आज हम लोगों को देखना है बाह्य चूड़ी और आंतरिक चूड़ी देखना है, तो उसे हम लोग उस पर आते हैं और वो हमारा ये है। इसे हम लोग देखेंगे बाह्य चूड़ी, चूड़ियों का सरल प्रदर्शन, सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्रेड्स ये है। इसमें हम लोग आज एक्सटर्नल थ्रेड यानी कि बाह्य चूड़ी और फिर जो है आंतरिक चूड़ी ये देखेंगे, इसके सिंबल देखेंगे। बाह्य चूड़ी का सरल प्रदर्शन ये और फिर आंतरिक चूड़ी का सरल प्रदर्शन ये हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग जो है कुछ इस पे कुछ देखते हैं कि क्या है ये, इसके बारे में कुछ बाह्य चूड़ी और आंतरिक चूड़ी है क्या, इस पे हम लोग पहले इसे समझते हैं। इसके बाद से तब जो है पहले हम इस पे बताते हैं कुछ, इसके बाद से तब हम इसके बाह्य चूड़ी क्या है इसे पहले मोटे तौर पे एक समझ लीजिए कि बेलनाकार की स्थिति के आधार पर दो प्रकार की चूड़ियाँ मुख्य रूप से प्रयोग की जाती हैं। पहला होता है बाह्य चूड़ियाँ और दूसरी होती है आंतरिक चूड़ी, एक्सटर्नल थ्रेड्स और इंटरनल थ्रेड। पहले हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड में दो बातें हो जाए कि किसी बेलनाकार छड़ की ऊपरी सतह पर बनी चूड़ियों को बाह्य चूड़ी कहते हैं, जैसे काबले यानी कि बोल्ट, स्टड आदि। इन स्क्रू चूड़ियों को वास्तविक हेलिकल वक्र रूप में बनाने में अधिक समय व श्रम लगता है, अतः कम समय में आसानी से बनाने के लिए इसका कन्वेंशनल रूप प्रदर्शित किया जाता है। इस चूड़ी के सरलतम रूप छड़ के दोनों किनारों पर अक्ष के समांतर खींची गई दो रेखाएं बड़ा व्यास यानी कि मेजर डाया तथा माइनर डाया के लिए होती है, जो क्रमशः पतली गाढ़ी तथा पतली हल्की खींची जाती है। चूड़ी की लंबाई के अंत में अक्ष के लंब डार्क रेखा सिरों पर 36 से 30 से 45 के कोण पर तिरछे रेखा छोटे व्यास की रेखा तक पहुँचते हैं। ये तो हो गया बाह्य चूड़ी के बारे में। और आंतरिक चूड़ी के बारे में भी दो शब्द बोल देते हैं कि क्या है। यह किसी खोखले बेलनाकार भाग की आंतरिक सतह में बनी होती है, जैसे ढिबरियों आदि में। आंतरिक चूड़ियों को भी वास्तविक रूप में बनाने के लिए अधिक समय लगता है, अतः कम समय में
आसानी से बनाने के लिए ड्राइंग पर इसका भी कन्वेंशनल रूप प्रदर्शित किया जाता है। इस चूड़ी के बाहरी दृश्य में दो समांतर डॉटेड रेखाएं द्वारा इन्हें प्रदर्शित किया जाता है। परिच्छेद के में अक्ष के समांतर अंदर खींची गई दो रेखाएं क्रमशः छोटा व्यास तथा बड़ा व्यास को दर्शाता है, जो क्रमशः थिक और थिन लाइन खींची जाती है। तो ये तो उसके बारे में कुछ हुआ। अब हम लोग देखते हैं जो हमारे स्क्रीन पे है, चूड़ियों का सरल प्रदर्शन। चूड़ियों का सरल प्रदर्शन, इस पे हम लोग देखते हैं कि क्या है। और इसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है ये। यहाँ से हम लोग इसे देखेंगे। चूड़ियों का सरल प्रदर्शन। सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्रेड। चूड़ियों में आरेखन में चूड़ियों के वास्तविक, इसको छोटे करते हैं तब स्क्रीन पे छोटा, हाँ, आरेखन में चूड़ियों के वास्तविक प्रदर्शन, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन को बनाने में काफ़ी समय लगता है। इसलिए वास्तविक अभ्यास यानी कि एक्चुअल प्रैक्टिस में चूड़ियों का सरल प्रदर्शन खींचा जाता है। यह प्रदर्शन बाहरी और आंतरिक चूड़ियों के प्रदर्शन से थोड़ा अलग होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये बाह्य चूड़ी यानी कि एक्सटर्नल थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेड क्या है, इसके बारे में पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ से बड़े करके हम लोग देखते हैं। ये यहाँ से बाहरी चूड़ियाँ, ये चूड़ियाँ धुरी यानी कि एक्सिस के समांतर खींची गई दो निरंतर पतली रेखाओं कंटिन्यूअस थिन लाइन दिखाई गई हैं। धुरी लघु व्यास को इंगित कराती है। धुरी लघु व्यास को इंडिकेट करती है, करती हुई दिखाई गई है। चूड़ियों की सीमा यानी कि लिमिट दिखाने के लिए सीमा रेखा लंबवत मोटी रेखा से बंद होती है। चूड़ियों का अंत पक्ष धुरी से 30 डिग्री या 45 डिग्री कोण पर कक्ष प्रदान करके दिखाया जाता है। पार्श्व दृश्य यानी कि साइड व्यू में लघु व्यास को लगातार पतली 3/4 सर्कल 3/4 सर्किल द्वारा दर्शाया गया है। इस खंड में दिखाए गए अनुसार सीमा रेखा पतली धाराशाही डॉटेड रेखा के रूप में खींची जाती सेक्शन लाइनें चूड़ियों की लाइनों को पार करती हैं। तो ये है
उस पर की फिगर उस बाह्य चूड़ी के जो इसके बारे में भी कहा गया है ये है। इसे हम बना करके इसे फिगर्स के रूप में इसे दिखाते हैं तो क्लियर होता है। तो 1 मिनट हम इसे दिखाते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले हम इसे बनाते हैं जो ऊपर के तौर पे है। इसके लिए हम एक पेन का उपयोग करते हैं। ये दोनों को हम बनाते हैं। हम फ्री हैंड इसे दिखा रहे हैं बनाकर, और जिससे सबसे पहले हम एक सेंटर लाइन खींचते हैं। सेंटर लाइन खींचते हैं। सेंटर लाइन से इक्वल डिस्टेंस लेते हैं। इक्वल डिस्टेंस लेते हैं। आगे थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। सेंटर लाइन को एक और देते हैं। ठीक है, इस तरह से और हम इसे इस तरह से मिला लेते हैं। एक ये डिस्टेंस हो गया। अब ये आगे बढ़ाते हैं और ये आगे बढ़ाए और ये यहाँ से हम दिखा सकते हैं। इसे दिखाने के बाद से ये सेंटर लाइन हो गई। सेंटर लाइन यहाँ से हम ये डिस्टेंस चाहते हैं 2 mm पे। ये हम फिर ये यहाँ और ये यहाँ से फिर 2 mm पे हम इधर भी लेकर के जाते हैं। ये हमारा हो चूड़ियों बाह्य चूड़ियों का सरल प्रदर्शन, सिंपलीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड है। ये आगे बढ़ाते हैं, ये आगे बढ़ाते हैं, फिर इसको मिलाए, इसको मिलाए और फिर हमें इसको मिला देना होता है और ये सेंटर लाइन थोड़ा सा बाहर निकल जाती है। ये हो गया। अब इसका जो है हमें साइड व्यू भी दिखा देना होता है। साइड व्यू ये हमारा जो होता है ये हो गया D, यानी कि अपने कंपास का डिस्टेंस यहाँ, कंपास यहाँ रखते हैं, ये डिस्टेंस लेते हैं और पूरा सर्किल के नुमा हम बना देते हैं। फिर इसके अंदर का ये डिस्टेंस लेते हैं, ये डिस्टेंस लेते हैं ये थ्रेड का, और इसे एक जगह हम ब्रेक भी दिखा देंगे। अपने कंपास से सर्किल बनाते हैं और ये सेंटर लाइन गया ही है। इस तरह से इसे दिखा देते हैं। यह ए हो गया है, ए है। इसका बी पार्ट भी हम दिखाते हैं। इसे इसका बी पार्ट हम दिखाते हैं और बी पार्ट हम दिखा रहे हैं। फिर हम सेंटर लाइन लेते हैं एक,
सेंटर लाइन लेकर गए, ये डिस्टेंस इक्वल पार्ट में लिए और फिर ये डिस्टेंस लिए, ये डिस्टेंस लिए, इसको मिलाया, इसको मिलाने के बाद से ये लिए और फिर ये इसमें हम इसे जो है डॉटेड ही दिखाते हैं, डॉटेड ही दिखाएंगे। डॉटेड लाइन दिखाते हैं इसको। ये डॉटेड दिखाने के बाद से ये आगे बढ़ाते हैं और ये आगे बढ़ाते हैं। शॉर्ट ब्रेक लाइन के द्वारा इसे दिखाते हैं और इसके अंदर भी जो है ये डिस्टेंस चाहते हैं हम पूरा बाहर तक से, ये डिस्टेंस जा रहे हैं अंदर का और ये थ्रेड के लिए जा रहे हैं और थ्रेड के लिए 2 mm से ये डिस्टेंस हम जा रहे हैं। इसे जाने के बाद से ये दिखाते हैं और ये थ्रेड का बी पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया। इसका भी सेंटर लाइन से आगे बढ़ाते हैं और ये सर्किल लेते हैं। ये डिस्टेंस लेते हैं डी का, एक कंपास से बनाते हैं। फिर ये डिस्टेंस और ये थ्रेड का डिस्टेंस लेते हैं। इसे एक जगह भी प्रयुक्त करके दिखा देते हैं। हाँ, इसके अलावा फिर ये डिस्टेंस लेते हैं और ये डिस्टेंस लेते हैं, ये एक सर्किल बना देते हैं। इस तरह से ये हमारा बाह्य चूड़ी का सरल प्रदर्शन है। बाह्य चूड़ी का बाहरी चूड़ियों का सरल प्रदर्शन। सरल प्रदर्शन ये हो गया। अब हम आंतरिक चूड़ी की तरफ आते हैं। आंतरिक चूड़ी के बारे में देखते हैं, इसके बाद हम तब आंतरिक चूड़ी का फिगर बनाते हैं। अब हम लोग आंतरिक चूड़ी के बारे में देखेंगे कि आंतरिक चूड़ी क्या है। हाँ, आंतरिक चूड़ी यानी कि इंटरनल थ्रेड, इसके बारे में कहते हैं कि आंतरिक चूड़ियों का सरल प्रदर्शन मध्यम डैश वाले रेखाओं द्वारा दिखाया गया है, जो दीर्घ व्यास और लघु व्यास को इंगित करती है। जब चूड़ियों को अनुभागीय दृश्य यानी कि सेक्शनल व्यू में दिखाया जाता है तो लघु व्यास दिखाया जाता है
तो लघु व्यास का प्रतिनिधित्व करने वाली मोटी निरंतर रेखा थिक कंटिन्यूअस लाइन और दीर्घ व्यास का प्रतिनिधित्व करने वाली पतली निरंतर रेखा थिन कंटिन्यूअस लाइन में दिखाई गई है। धारा रेखाएं पतली रेखाओं को पार करते हुए थोड़ा सा यह है धारा रेखा यहाँ जो पतली रेखाएं पतली रेखाओं को पार करती हुई खींची जाती है। पार्श्व दृश्य यानी कि साइड व्यू का चित्र बनाते समय दीर्घ व्यास एक पतली निरंतर एवं 3/3 सर्कल द्वारा दिखाया गया है, जबकि लघु व्यास एक मोटी एवं पूर्ण सर्कुलर द्वारा दिखाया गया है। इस तरह का होता है। तो इससे पहले हम लोग स्क्रीन पे ही जो दिखाई दे रहा है इसे देखते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आंतरिक चूड़ी का एक दिखाया कैसे गया है। सबसे पहले एक सेंटर लाइन खींचा गया है। सेंटर लाइन खींचा गया है और एक इस तरह से हम एक वर्क जैसा बना दिया गया है। इनके बीच में एक ये डॉटेड ऊपर से फिर 2 mm छोड़ करके डॉटेड वही काम नीचे से भी डॉटेड दिखाया गया है। और सेंटर लाइन को और आगे बढ़ाते हैं। सेंटर लाइन को और अब जब आगे बढ़ाते जाते हैं तो एक इस तरह से डॉटेड के बाद से वही चीज़ जो है हमें एक पतली लाइन के रूप में प्राप्त हो रही है। सेंटर लाइन ही है, सेंटर लाइन गया हुआ है, ये लाइन जा रहे हैं, ये लाइन जा रहे हैं, फिर ये बी पार्ट बी है इसका। ये हम लोग देख रहे हैं आंतरिक चूड़ी का सरल प्रदर्शन, सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल थ्रेड है ये। फिर आगे भी डॉटेड लाइनों को जाते हैं तो एक सी प्रकार का आता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये डॉटेड लाइन सेंटर लाइन जा रहा है, फिर सेंटर लाइन ऊपर से आ रहा है और फिर एक स्क्वायर हो रहा है और एक डी के बराबर एक सर्किल, फिर 580 के बराबर एक सर्किल बीच में आ रहा है। इस तरह से ये हो रहा है। ये हो गया, ये इंटरनल थ्रेड का हो गया। स्क्रीन पे ही हम जो है देखते हैं बाहर सर्किल का भी देख लेते हैं एक्सटर्नल थ्रेड का। इसके लिए क्या है, इसमें भी सेंटर लाइन लेते हैं, सेंटर लाइन लेकर जा रहे हैं। एक लाइन ये ऊपर का हम लेते हैं, यहाँ से एक लाइन ऊपर से, एक लाइन यहाँ से, फिर ये डिस्टेंस, फिर ये बनाते हैं, फिर ये गए, ये डिस्टेंस हम आ गए। यहाँ से थ्रेड का ये पार्ट थ्रेड का यहाँ से दिखा दिए, थ्रेड को यहाँ दिखा दिए, ये डिस्टेंस आ गए और फिर ये 45 डिग्री पे ये फिर इसको बना दिए।
और फिर ये डिस्टेंस हम जो है सर्किल के रूप में ले लेते हैं। डी का यहाँ कंपास रखते हैं, ये डिस्टेंस लेते हैं, तो ये सर्किल हो गया। फिर उसके थ्रेड का जो है डिस्टेंस लेते हैं, जो एक जगह कट दिखाते हैं, और सेंटर लाइन ऊपर से इधर से जो भी हमने फिगर में दिखाया है। तो ये ए हो गया। उसी तरह से इसका बी पार्ट भी दिखा लेते हैं। सेंटर लाइन लेकर जाते हैं, एक ऊपर से एक नीचे से, इसके ब्रेक लाइन दिखा देते हैं। फिर जो है ये थ्रेड के रूप में, ये थ्रेड के रूप में, फिर ये गए, फिर ये आ रहे हैं, फिर इसको मिला है और इससे ये डिस्टेंस, फिर इससे ये डिस्टेंस। इस तरह से एक बड़ी सर्किल, एक फिर थ्रेड का, फिर एक गोल आप बीच में दे देते हैं और सेंटर लाइन दे देते हैं। तो ये हो गया हमारे बाहरी चूड़ी का प्रदर्शन, जिसे अभी हम लोगों ने देखा है। अब इंटरनल थ्रेड को हम लोग एक फ्री हैंड के तौर पे देखते हैं, जो कैमरे के हिसाब से हम दिखा रहे हैं आपको, जो इस तरह का है। फ्री हैंड बना रहे हैं, दिखेगा आंतरिक चूड़ियों का सरल प्रदर्शन का फ्री हैंड बना रहा हूँ। बहुत ही इजी है और दिखाते हैं हम आपको। सबसे पहले एक सेंटर लाइन लेते हैं, इसे हम पेंसिल से बनाते हैं, डार्क हो जा रहा है। सबसे पहले इस पार्ट पर बनाते हैं। सबसे पहले एक सेंटर लाइन लेकर जाते हैं, सेंटर लाइन लेकर गए, सेंटर लाइन लेकर आगे चले जाते हैं, सेंटर लाइन लेकर आगे चले जाते हैं। ठीक है, इसमें एक डिस्टेंस हम लेते हैं, इस पे हम डॉटेड लाइन दिखाते हैं। इससे 2 mm की डिस्टेंस पे हम डॉटेड हेड दिखाते हैं। यह ए हो गया। आंतरिक चूड़ी का सरल प्रदर्शन हम लोग देख रहे हैं। अब इसके बाद से हम जो है इसके बी पार्ट को देखते हैं। इसी देखते हैं इसे, और इसी सिधाई पे ये हल्का सा ये बी पार्ट हो गया, इसका बी हो गया। ये सी भी एक दिखाते हैं हम लोग। आंतरिक चूड़ी का रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इस तरह से भी दिखा सकते हैं। एक तरह का और हम लोग देखते हैं। इसके मिड पॉइंट में सबसे पहले ये डिस्टेंस लेते हैं, और उसको यहाँ से या तो हम पहले सेंटर लाइन ही निर्धारित कर लेते हैं। यहाँ से एक सर्किल लेते हैं, ये डिस्टेंस लेते हैं, पहले बड़ा वाला डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो एक सर्किल बन जाती है। फिर ये अंदर की जो है लाइन लेते हैं,
और ये इस तरह से बना देते हैं। बड़े वाले को एक जगह तोड़ देते हैं, बड़े वाले को एक जगह तोड़ देते हैं। ब्रेक दिखा देते हैं, कंपास से बनाते हैं तो अच्छा बेहतरीन बनता है। इस तरह से ये इसका सी पार्ट हुआ। तो हम लोग जो है देख रहे हैं क्या है, आंतरिक चूड़ियों का सरल प्रदर्शन। ये हुआ आंतरिक चूड़ियाँ का आंतरिक चूड़ियों का सरल प्रदर्शन। यह हो गया। एक बार पुनः हम लोग स्क्रीन के पर चलते हैं। ये तो बन गया जो फिगर, इस तरह से हम लोग देखते हैं। एक बार देखते हैं, ये इस तरह के हम आंतरिक चूड़ी और बाह्य चूड़ी का एक सरल प्रदर्शन है जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। इसके कन्वेंशन के रूप में पूछे जाते हैं। इस तरह से इन चूड़ियों के बारे में पूछे जाते हैं। ये है हमारे बाह्य चूड़ी और ये हमारा आंतरिक चूड़ी। इस तरह से हम लोग इसे देखते हैं और ये आंतरिक चूड़ी के बारे में जानते हैं। तो आंतरिक चूड़ी और बाह्य चूड़ी जो होती है, आंतरिक चूड़ी जो बाह्य चूड़ी होती है, यह एक आंतरिक चूड़ी नट में और बाह्य चूड़ी काबले बोल्ट में होता है। इसे हम लोग जो है एक बार फिर जान लेते हैं कि आंतरिक चूड़ियों का सरल प्रदर्शन मध्यम डैश वाले रेखाओं द्वारा दिखाया गया है जो दीर्घ व्यास और लघु व्यास को इंगित करती है। यह चूड़ियों के अनुभागीय या सेक्शनल व्यू में दिखाया जाता है। तो लघु व्यास का प्रतिनिधित्व करने वाली मोटी निरंतर रेखा थिक कॉन्टिन्यूअस लाइन और दीर्घ व्यास का प्रतिनिधित्व करने वाली पतली निरंतर रेखा थिन कॉन्टिन्यूअस लाइन दिखाई गई है। धारा रेखा पतली रेखाओं को पार करते हुए खींची जाती है और पार्श्व दृश्य का चित्र बनाते समय दीर्घ व्यास एवं पतली निरंतर 3/3 सर्कल द्वारा दिखाया जाता है, जबकि लघु व्यास एक मोटी एवं पूर्ण प्रदर्शन सर्कल द्वारा दिखाया जाता है। ये तो हुआ आंतरिक। और इसी तरह से हम जो है बाह्य पर भी देख लेते हैं कि ये चूड़ियाँ धुरी के समांतर खींचे गए 2 निरंतर पतली रेखाओं द्वारा दिखाई जाती हैं। धुरी लघु व्यास को इंगित करती है। चूड़ियों की सीमा दिखाने के लिए सीमा रेखा लंबवत मोटी रेखा से बंद होती है। चूड़ियों का अंत पक्ष धुरी से 30 डिग्री या 45 डिग्री कोण पर कक्ष प्रदान करते हुए दिखाया जाता है। पार्श्व दृश्य में लघु व्यास और को लगातार पतली थिन तिहाई सर्कल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह खंड में दिखाए गए अनुसार सीमा रेखा पतली धाराशायी यानी कि डैश्ड रेखा के रूप में खींची जाती है। सेक्शनल लाइनें चूड़ियों की लाइनों को पार करती है। सेक्शनल लाइन जो होती है चूड़ियों को लाइनों को पार करती है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यह हमारी आंतरिक और बाह्य चूड़ियाँ हुई। अच्छा, तो बच्चों आज के लिए बस इतना। आशा करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। ये आंतरिक चूड़ी और बाह्य चूड़ी आप लोग बनाएंगे, एग्ज़ाम में इसके सेक्शनल व्यू के रूप में पूछे जाते हैं और इसका अंतर जानेंगे आप लोग। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।